एक जिंदगी बनती है और व्यक्ति 2 मिनट में सुसाइड कर लेता है। बालकों जैसी बुद्धि हो गई, उसको कोई मतलब ही नहीं चला कि मैंने कितनी मुश्किल से जिंदगी बनाई है। एक छोटी सी समस्या, छोटा सा टेंशन आया, मरने का भाव कर दिया। ये जो मरने का भाव होता है बहुत क्षणिक होता है, इतना क्षणिक होता है। यदि कोई सुसाइड कर रहा हो, फंदा लगा लिया हो, बोले हे क्या कर रहा है, इतने में बस वो रो पड़ेगा, इतने में वो रो पड़ेगा तुरंत। इतनी टोकने वाला कोई मिल जाए, ये क्या कर रहा है, बस उसका सब खत्म। इतना क्षणिक आवेश होता है। न जाने कितने लोग जिंदगी में इस पॉइंट पे कई बार मन से पहुंच जाते हैं। कितने % लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी इस भाव को मन में स्थान दिया हो। कितने लोगों को मन में ये भाव आया हो, इससे अच्छा तो मर जाता है, ये भाव आता है। मैं पूछूंगा नहीं, सब लोग अपनी अपनी बातें अपने मन में करो पूछ नहीं रहा हूं कभी। जिंदगी में यदि तुम्हें ये भाव आया हो कभी, क्या ये जिंदगी, इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है, किया नहीं है, किया नहीं है। महानुभाव, यदि कभी ये भाव आ गया हो मन में भी, तो तुरंत प्रायश्चित और पश्चाताप कर लेना। किया नहीं है, मन में भाव आता है, बेकार, क्या करूं, फेल हो गया, मरने का भाव। इंटरव्यू दिया, फेल हो गए, 8 बार सीए परीक्षा दी, फेल हो गए, महाराज करें क्या। मंडी में माल रखा है, शेयर बाजार गिरता है तो कई लोग, मंडी के भाव गिरते हैं तो अब बहुत स्टॉक में माल रखा है, बस मरने। मतलब कितना हर कार्य में मार, तुम्हें मरने का भाव आता है। थोड़ा सा टेंशन आया नहीं, इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। लोग मेरे पास कई बार आते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्या समझता है जिंदगी में, छोटी सी बात में मर जाए, छोटी सी बात से इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। छोटी सी बीमारी है, भगवान उठा ले, भगवान उठा ले, अब कष्ट सहन नहीं हो रहे। बहुत खतरनाक शब्द है महानुभाव, बहुत खतरनाक विचार है महानुभाव, बहुत खतरनाक। पूज्य रविशरण आचार्य महाराज ने श्री पद्म पुराण में, एक क्षण का भी कभी जिंदगी जो तुम्हें मिली है तो 100 जन्म तक तुम्हें अल्पायु मिलेगी, अकाल मौत होगी। क्योंकि एक बार कुदरत से दी हुई जिंदगी का तुमने अनादर किया है। जिंदगी तुम्हें मिली थी और उसका अनादर कर लिया, एक बार भाव से किया है। और एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, जो वस्तुएं किसी के पास नहीं है और तुम्हारे पास है, जो किसी के पास नहीं है उसकी नहीं कह रहा हूं, बहुत सरल गणित बता रहा हूं, बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं। जो तुम्हारे पास है लेकिन दूसरे के पास नहीं है, उन चीजों की लिस्ट बनाओ। कितनी चीजें हैं तुम्हारे पास जो दूसरों के पास यह भी नहीं है। सबको देखना, सब जीवों को देखना, पेड़ पौधों को भी देखना, तुम्हारे पास क्या है जो पेड़ पौधों के पास नहीं है। देखना, तुम्हारा हम ऑडिट कर रहा हूं,
तुम्हारी अमीरी का। एक पेड़ पौधे से चलते एक निगो दिया तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं। एक पेड़ के सामने बैठ जाना, पेड़ के पास क्या है नहीं है जो तुम्हारे पास है, और तुम्हें उस पर गर्व है, और वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो तुम दुखी होगे। कौन सी वस्तु ऐसी है जो असाधारण है जिसके अभाव में तुम दुखी हो जाओगे? ऐसी कौन सी वस्तु है जो वृक्ष के पास नहीं है और तुम्हारे पास है? तत्व चिंतन कोई रटी हुई मालाएं नहीं है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कहा साधु को, जम किंचंति चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदादत। साधु ज्ञानी के लिए पेड़ ही भगवान है, पेड़ ही मंदिर है। पेड़ से नमोकार मंत्र से बड़ा चिंतन इसमें है। नमोकार मंत्र का चिंतन तो रूढ़ है, बंधा हुआ है। लो साधु को नमोकार मंत्र की कोई जरूरत नहीं, एक पेड़ का चिंतन कर रहा है, एक पेड़ का चिंतन कर रहा है। पेड़ के पास क्या नहीं है जो मेरे पास है? कभी एक लिस्ट बनाना, किसी नाली के कीड़े को देखना, उस कीड़े को देखना, कीड़े के पास क्या नहीं है जो तुम्हारे पास है। फिर चींटी को देखना, फिर भौरे को देखना, फिर कुत्ते बिल्लियों को देखना, और मिले तो वो नगर पालिका का वो होता है ना जो उत्साह, उसको देखना। सबसे निकृष्ट पशु को देखना, कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ है, उल्लू है, इन सब जानवरों को एक लिस्ट लो और देखना जो इनके पास नहीं है वो एक्स्ट्रा तुम्हारे पास है कि नहीं। कितनी चीजें हैं जो इनके पास हैं, नहीं है तुम्हारे पास है। फिर चले जाओ सारी दुनिया का खोजते खोजते, तुम्हें खुद ऐसा महसूस होगा मैं तो असाधारण हूं। मेरे पास तो वो चीजें हैं दुनिया में किसी के पास नहीं है, और कितने लोगों के पास नहीं, सत संख्या निकालो। महानुभाव, जो जो तुम्हारे पास हैं वो चीजें कितने लोगों के पास नहीं है। कितने लोगों के पास है नहीं कह रहा हूं, कितने लोगों के पास हैं वो नहीं पूछ रहा हूं, कितने लोगों के पास नहीं है जो तुम्हारे पास है। अच्छी चीज जो तुम्हें सुख देती है, जिसके अभाव में तुम दुखी हो जाओगे, ऐसी कौन सी कितनी वस्तुएं हैं और कितने लोग हैं जिनके पास यह नहीं है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।